ओम श्री सरस्वती नमः। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। आप सभी अपना अरेंजमेंट कर लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है। सीट स्टार्ट एवरीवन। हेलो एवरीवन, आर यू रेडी फॉर स्टडी? यस, स्टार्ट। Look, dear students, in our previous class, chapter 7.1 complete, and listen, 7.2 जो बेटा वर्ड प्रॉब्लम है, इसके एग्जाम्पल आप करना चाहते हैं तो इसके हेल्प से आप क्वेश्चंस करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज ये वर्ड प्रॉब्लम जो है हम आपको स्कूल वाली क्लास में सिंप्लीफाई करवाएंगे। इसमें क्या बेटा में ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी मेरे को ना, बोर्ड से बुला के आपको, है ना। तो तभी आप ये इक्वेशन बना पाओगे। अगर आप वैसे एग्जाम्पल को देख के घर पे बना पाते हैं तो घर पे आप बना सकते हैं। कोई क्यूरीज हो आप बिंदास आप पूछ सकते हैं हमको, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं। बाकी मैं आपको 7.2 क्लास स्कूल वाली क्लास में सिंप्लीफाई करवाऊँगा। ओके, तो अभी अपने न्यू चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग, अभी माइंड बिल्कुल फ्रेश होने वाला है ना। ये रहा रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D, है ना। रिप्रेजेंटिंग करना है 3D डायग्राम को 2D डायग्राम में। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें बेटा एक थोड़ा एडवांस चीज़ आपको बता दूंगा मैं, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। पहले देख लो क्लास कैसे इंटरेस्टिंग होने वाली है। लो, ये अरेंजमेंट आज की क्लास का, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ये अपन स्टडी करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टूड? रेडी? तो अपना अरेंजमेंट आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। अपना सभी ने अपना अरेंजमेंट कर लिया होगा, है ना। अब सीट स्टेट अभी पूरा फोकस स्टडी पे करना है, ईच एंड एवरी वर्ड पे। आर यू अंडरस्टूड? लो, ये जो है बच्चों, इसके सबके PDF आपको मिल जाएंगे, अरेंज कर दूंगा मैं आपको, है ना। ये देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन। अब पॉलीहेड्रॉन क्या है बेटा? जो जितने भी 3D जो होते हैं आपके, ये 3D डायग्राम दिख रहे हैं ना, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, पिरामिड, स्फेयर, सिलेंडर, प्रिज्म एंड कॉन, ये सारे जो हैं ये सब पॉलीहेड्रॉन होते हैं। और एक जो नेमिंग आप सुनोगे, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये जो नेमिंग दिख रहे हैं ना आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, है ना, रोम्बस एंड मेनी मोर, ये आपके क्या होता है? पॉलीगॉन होता है। तो ये पॉलीगॉन्स में आते हैं सारे, ये पॉलीगॉन्स में ये नहीं आएगा, ये सारे पॉलीगॉन्स में आते हैं। और ये सारे किस में आते हैं? पॉलीहेड्रॉन में आते हैं। ओके, क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें देखो हाइट है, सब में क्या है? इनमें हाइट है। ये सब क्या है? फ्लैट सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ है ना। इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट होता है। 3 तो होता है ना इसमें, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? 3 डायमेंशनल कहते हैं। इसको पूरा शो करने के लिए, इसको देखने के लिए अपने क्या चाहिए? 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए। 3 डायमेंशनल स्पेस का मीनिंग ये होता है जो पूरा वो 3D में पूरा घूम सकता है ना। इसको आप फ्रंट से, ऊपर से, नीचे से, तीनों तरफ से अपन इसको देख सकते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? 3 डायमेंशन कहते हैं। आर यू अंडरस्टूड? इसको 2D पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो में भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये क्या है? क्यूब और ये क्यूबॉइड, है ना। क्यूब में भी 6 फेसेस होता है, क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होता है। कैसे होता है सर? हमको प्रैक्टिकल बताओ। तो बिल्कुल बताते हैं प्रैक्टिकल बच्चों। देखो, एक मैं ले लेता हूँ, है ना। अभी देखो एक लाइन बता देना, उसके बाद में अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये जो है आपका फॉर्मूला जो है F प्लस वी इज इक्वल टू E+2। एक मैथमेटिशियन जो है यूलर्स भी नेम है उसका, यूलर्स भी बोल सकते हैं, आइलर्स भी हो सकता है। तो ये दोनों में आपको मिलता है, कहीं यूलर्स लिखा हुआ था, कहीं आइलर्स लिखा हुआ था। स्पेलिंग यही रहती है हिंदी में रीड करने का, जो कभी यूलर्स बोलते हैं, कोई आइलर्स बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला जो है, ये जो है ये रिलेशनशिप है ना, यूलर्स फॉर्मूले में। ओके, क्लियर? FVE, where F is faces, V is vertices and E is edges। ओके, अब F क्या है, V क्या है, F क्या है, इसको एक्सप्लेन करो सर, हमको समझ में नहीं आया। अभी समझा देते हैं। लुक, sit straight and proper, look, face, the flat surface of the solid, flat surface
अभी मैं आपको बताऊंगा। ये फ्लैट सरफेस, ये पूरा जो फ्लैट जो है ना, ये क्या है आपका फेस है। ओके, ये पूरा क्या है फेस, ये क्या है फेस, ये क्या है फेस। कितने बार हो गया 4 हो गए, ये इधर वाला 5 और इधर वाला 6, तो क्यूब में कितने हो गए फेस 6। सेम में सेम इसमें वही पैटर्न इसमें भी रहता है, अप और डाउन, 1 2 3 और 4, ये हो गए 4 फेसेस। ये देखो दिख रहे हैं ना सबको फेस, फ्लैट है ना सभी, तो फ्लैट ही है, कोई कर्व तो नहीं है। ओके, फिर आता है बेटा बारी, किसकी बारी आती है वर्टेक्स की। किसकी है वर्टेक्स। ओके, 1 है तो वर्टेक्स और 1 से ज़्यादा है तो वर्टाइसेस। ये ले लेते हैं। अ कॉर्नर पॉइंट क्या है, अ कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट जो वो क्या होता है आपका वर्टेक्स होता है, जो कोना होता है ना नुकीला कोना, ये वाला 1 2 3 4, ऐसा कैसा डाउन साइड में भी है, 4 इधर भी है और 4 ऊपर की तरफ, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो वर्टेक्स कितने हो गए इसमें वर्टाइसेस 8 हो गया। ओके, फिर क्या है आपका एजेस। अ लाइन वेयर 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट, 2 फेस जहाँ मिलते हैं वो क्या हो गया आपका एजेस। क्या हो गया आपका एजेस। देखो बेटा ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये दोनों बेटा कहाँ मिल रहे हैं, ये वाली लाइन पे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया इसका एज। इसको क्या बोलते हैं एज। जो साइड जो है ना ये वाली साइड, इसको क्या हो गया एज है। सेम है सेम, ये फ्लैट है ये भी फ्लैट है, तो ये क्या हो गया ये एज। ओके, और ये नुकीला कोना है, ये क्या है वर्टेक्स। पूरा फ्लैट है वो सरफेस। ओके, फेस हो गया है ना, और ये जो लाइन है ये क्या होता है आपका एजेस। आर यू अंडरस्टूड। काउंट करते हैं 1 2 3 4, फिर ये वाली देखना बेटा, ये वाली 5 6 7 एंड 8, और डाउन साइड में भी ऐसे कैसा है 9 10 11 एंड 12, कितना हो गया 12। तो ये दोनों पैटर्न सेम है दोनों का, इसलिए इसमें जो इसका जो बनेगा वो का वो इसका ही बनेगा। ओके क्लियर। अब बारी आती है नेट की, जो आपका क्वेश्चन बनता है। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन में आपको बुक से डिस्कस भी करते रहते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, यू कैन लुक इन योर बुक, ये क्या है बेटा, ये पिरामिड होता है। ऐसा क्या होता है ना, सोल्जर वगैरह जो होते हैं ये अपने कैंपस में इस टाइप के है ना टेंट लगाते हैं, है ना। ओके लगाते हैं ना। तो ये क्या है बोलो, ये पिरामिड है। क्या है पिरामिड है, इसके अंदर रहने का होता है ना, मकान भी होते हैं ऐसे। तो ये क्या है पिरामिड। कहाँ के पिरामिड फेमस है बताना मेरे को, है ना। आप अपनी बुक में पढ़ते हैं ना, हो सकता है ऐसे में पढ़ा हो आपने। लोग अभी ये जो है, अभी ड्रॉ भी करना बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा सारा। ये सब अपने एक्सप्लेन कर दिया है, देखो है ना, एजेस वर्टेक्स फेस नेट बता दिया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। और इस टाइप का होता है ना, इसको बोलते हैं नेट। एक्सप्लेन अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा मेरे को। ये इस टाइप के नहीं, क्या होते हैं नेट डायग्राम होते हैं। ये क्या होते हैं आपका नेट डायग्राम होते हैं। क्लियर, ये क्या होते हैं नेट डायग्राम। ठीक है, ये नेट डायग्राम है। तो अभी अपने को बोला कितना ईजी है, तो केवल एक्सरसाइज 12.1 ही है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आराम से करना है अपने को। आज क्लास मेरे हिसाब से छोटी रहेगी आपकी आज, तो पूरा ध्यान इधर ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3D शेप्स करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग 2D शेप। 3D शेप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं वो आपको बताना है। तो स्क्वायर से 3D शेप बनता है कि नहीं बनता, अभी बताता हूँ। ये स्क्वायर लाओ भाई, ये फ्रंट क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है। ये भी क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ये भी क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ये भी क्या दिख रहा है, स्क्वायर। सब सारे क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर से 3D शेप बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये बन गया देखो, है ना। ओके, तो यस। फिर आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, रेक्टेंगल से बताओ देखिए मेरे को। ये रेक्टेंगल वाला भी है अपने पास में, ये देखो, ये रेक्टेंगल शेप है ना बेटा, ये भी रेक्टेंगल शेप है, ये भी रेक्टेंगल शेप है। ओके, ये आपका रेक्टेंगल ऐसा ही होता है ना। ये इसमें कोई हाइट दिख रही है बेटा, ये मैं पेपर में बता रहा हूँ आपको। रेक्टेंगल इसमें किसी की हाइट है क्या, ये नहीं है ना। लेंथ और ब्रेथ ही है, लेंथ और ब्रेथ है ना बेटा, इसीलिए ये क्या होता है 2D होता है ना। लेंथ और ब्रेथ 2 ही है, और 2 को 2 बोलते हैं, और 2D मीन्स 2D, 2 डायमेंशनल। और ये जो है रेक्टेंगल से जो चीज़ बनी हुई है, ये
रेक्टेंगल से ये जो ये चीज़ बनी हुई है, ये इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, 3 है ना, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, राइट। अब सर्कल है ना, सर्कल से और ट्रायंगल से होता है कि नहीं होता है आप चेक करना, ऐसा नहीं पीछे से देख के देखो, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर बाद में ये राइट है या रॉन्ग वो आप पीछे चेक कर सकते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए कुछ फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अच्छे से रखना ध्यान में, ताकि 8th क्लास में भी आपका यूजफुल है, बहुत अच्छा आइलर्स यूलर्स फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, 4th नहीं करेंगे। जो इधर लेफ्ट कर रहे हैं अपन क्लासरूम में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और नेक्स्ट टेस्ट होगा जो अभी जो आपको एक्सप्लेन किया है क्लास में, उनमें से आएगा। जो लेफ्ट कर रखे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल हैं, है ना, जो आपको क्वेश्चन देता हूँ उनमें से टेस्ट पेपर में आएगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 5th करेंगे, 6th, बाकी के नहीं करना है। ओके, जो एग्जाम में पैटर्न बनता है, जो यूजफुल है, जैसा आता है वही अपन करेंगे। ओके, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर पिरामिड, ट्राइंगुलर प्रिज्म, सिलेंडर, कॉन और स्फेयर, ये भी सब बात देख लेते हैं अभी अपन। आइए, वेलकम। रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट क्या है? व्हेन वी ड्रॉ 3D shapes in 2-dimensional, all the faces, edges and vertices are not visible. तो विजिबल नहीं होती है। सम ऑफ देम आर हाइडन, ये हाइड हो जाती है ना। कैसे हो जाती है? अब देखो, ये जो है फर्स्ट में क्या है, क्यूब है, फिर क्यूबॉइड है, फिर आपका पिरामिड है, फिर आपका स्फेयर है, फिर आपका सिलेंडर है, फिर ये प्रिज्म है, और फिर एक कॉन है। तो हाइट कैसे हो जाती है? ये जो चीज़ है देखो, आप ऐसे घर पे बना सकते हैं आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो ये क्या है, क्यूब है। अब क्यूब को जब अपन 2-डायमेंशनल पे मीन्स फ्लैट फेस पे जब ओपन करेंगे, ये ऐसा, तो ये नेट डायग्राम हो गया। क्या हो गया बेटा? नेट डायग्राम। क्या हो गया बोलो? नेट डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या है, अगर इसको, ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये इसका ये बना है ना, इसको ओपन किया तो ऐसा हो गया, तो ये नेट डायग्राम इसको बोलते हैं। तो इसको मैंने ऐसा बनाया। अब इसको क्या, मैं पीछे से देख नहीं पाता हूँ मैं। अगर रियलिटी मेरे पास में है ऐसा, तो इसको पीछे से ऐसे देख करके देख पाते हैं अपन, देख पा रहे हैं ना आप। तो ये 3D है, और 3D को जब मैंने 2D पे शो किया तब इसको पीछे से नहीं देख पाते, हाइड हो गया, वो पीछे की शेप हाइड हो गया ना, नहीं हो गया ना हाइड, इसलिए वो आपको इसको 2D पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, सेम सेम जो क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड का नेट डायग्राम भी मैंने आपको बता देता हूँ मैं। तो ये जो क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, लंबा जो है वो क्यूबॉइड। कुछ बच्चे जो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि इसको पैक करके बताता हूँ मैं, क्यूबॉइड में मिस्टेक करते हैं। क्यूब तो वैसे आपको खेलने का भी होता है ना, वो क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड की स्पेलिंग देखो, लंबी किसकी है, लेंथ किसकी ज़्यादा है, क्यूबॉइड की। वेरी गुड। तो क्यूबॉइड जो होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ओके, तो क्यूब इस टाइप का होता है, क्यूबॉइड ऐसा। जिसकी स्पेलिंग लंबी है वो आपका क्यूबॉइड की लंबी है, तो क्यूबॉइड लंबा होता है ना। क्लियर, इसकी लेंथ ज़्यादा है। क्लियर, ये इसका एक ट्रिक है आपके लिए, कभी कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए। ये इसका, अब इसका मैं नेट डायग्राम बना देता हूँ। इसको ओपन करोगे ना आप, तो ये इसका नेट डायग्राम ऐसा होगा बेटा। क्लियर, फिर ये जो है देखो, अब क्लियरिटी नहीं दिखती है इसमें, है ना। अब ट्रायंगुलर पिरामिड इस टाइप का होता है। ओके, लेकिन अब हाथ से जब लगा के महसूस नहीं कर पाओगे तब तक अब कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, ये जो है ये पूरा छू के भी देख पा रहे हैं। तो इस टाइप का जो होता है, ये देखो, और देखना है आपको, ये देखो। ओके, तो ये पिरामिड है। क्या है? पिरामिड। पिरामिड में ऊपर का एक जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, ये ऊपर कॉर्नर पॉइंट होता है। ओके, पिरामिड इस टाइप का होता है ये। क्लियर, अब इसको जब अपन नेट डायग्राम में इसको शो करेंगे, इसको ओपन करेंगे इसको, तो इसका नेट डायग्राम ऐसे होगा, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर आ गया होगा आपको, ट्रायंगल से भी 3 डायमेंशनल बनता है ये, है ना। कितने? 4 ट्रायंगल हैं, इससे क्या बन गया है, प्रिज्म बना, आप पिरामिड बना सकते हैं। ओके, ये हो गया। फिर बात आती है स्फेयर की। ओके, स्फेयर को ओपन नहीं कर पाते बिकॉज इसमें न तो कोई वर्टेक्स होता है,
ना कोई फ्लैट फेस होता है, फ्लैट फेस नहीं होता है, इसमें कर्व है ना, तो कर्व है, देखो ये देखो है। अब इसमें क्या बच्चे कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं सर्कल और इसमें, तो सर्कल तो ऐसा होता है बेटा, ये इसमें हाइट है क्या, नहीं है, तो ये सर्कल है। और ये जो है इसमें हाइट है ना, हाइट है, तो ये क्या हो गया, ये 3D हो गया, स्क्वायर बोलते हैं, क्या नाम है इसका, स्क्वायर। ये सर्कल नहीं बोलोगे आप, आपका फुटबॉल होता है, क्रिकेट की बॉल होती है, ये क्या होता है, टेनिस की बॉल होती है, वो क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, और ये स्क्वायर होता है, क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर का। और सर्कल तो ये इस टाइप का ही होता है, इसका कोई भी हाइट नहीं होती है, वैसे ही रहता है 2D में। ओके क्लियर, ये स्क्वायर हो गया। फिर बारी आती है सिलेंडर की, ये सिलेंडर इस टाइप का होता है ना, ऊपर की तरफ क्या है, सर्कल है, इधर भी क्या है, सर्कल है। तो देखो ये आपका जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये आपका सिलेंडर है, और उसको जब मैं नेट डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, इधर देखो, तो ये इस टाइप का बनेगा, है ना, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल शेप, ये हो गया सर्कल और सर्कल, 2 सर्कल हो गए। ये तो फ्लैट है, देखो बिल्कुल फ्लैट है, इधर से भी क्या है, बिल्कुल क्या है, फ्लैट है, और ये कर्व है। तो फ्लैट पूछे तो फ्लैट सरफेस तो 2 ही है ना, अप और डाउन, ओके। और ये आपका क्या हो गया, कर्व हो गया, क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। तो ऐसा सब आपको बना के प्रैक्टिकल करना है। फिर बारी आती बेटा किसकी, ये देख पा रहे हैं आप, अच्छे से देख लो पहले। ये प्रिज्म ऐसा होता है, और जब आप 9-10 क्लास में आओगे, या फिर हो सकता है अभी भी आपके साइंस में हो प्रिज्म का, ओके। और मेन प्रैक्टिकल करोगे तो साइंस लोगे ना आप, तो 11-12 में इसका प्रैक्टिकल भी करोगे अपनी फिजिक्स लैब में, है ना। तो ये क्या है, क्या है बोलो, प्रिज्म। ये प्रिज्म ऐसा होता है, देख लीजिए आप, ये प्रिज्म ऐसा होता है। ये पूरा किसका है, ग्लास का है। तो इधर से सनलाइट इधर से आता है, तो सनलाइट तो 1 नहीं दिखता है, लेकिन जब इसको है ना सनलाइट में देखोगे तो इधर से 7 रेज आपको अलग अलग विबज्योत दिखेगा ना, अलग अलग कलर्स में दिखेगा, ओके। तो ये आपका क्या है, प्रिज्म है। अब मैंने आपके लिए प्रिज्म ऐसा बनाया है ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ मैं, तो ओके ये प्रिज्म है ना, ठीक है, ओके। ये दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो इसका नेट डायग्राम बनेगा ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये नेट डायग्राम इसका प्रिज्म का ऐसा बनेगा, आर यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये अब ये जो है ना, अब ये 2D में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। अब यहाँ ऊपर जो है तब ये क्या है, ये 3D में है, और इसको मैंने क्या किया, ओपन किया, तो ये 2D में हो गया, ओके। लास्ट जो है आपका क्या है, ये आइसक्रीम खाता है कि नहीं खाता है, कभी खाता है ना, हाँ। तो ये क्या है, कौन, आइसक्रीम का कौन नहीं है, लेकिन ये आपका भी पढ़ने का मटेरियल है, सामान है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन, कौन में क्या होता है, अब इसको ओपन तो नहीं कर पाते, लेकिन ये मैंने आपको ओपन करने के लिए चीज़ बनाई है, इस टाइप का होता है। इसको जब ओपन करोगे ना आप, तो इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। एक सर्कल पार्ट आ रहा है और एक इस टाइप का आ रहा है। देखो ये तो कर्व हो गया, देखो ना घूम रहा है ना ऐसे, तो ये कर्व है, और ये क्या है, फ्लैट फेस है, सरफेस, ओके। फ्लैट फेसेस तो 1 ही है, और ये कर्व का है 1 है, और ये कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स, ओके क्लियर। तो ये 3D मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारे के सारे क्या है, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। तो अच्छे से समझ में आया ना, बोलो। आप घर पे बनाओगे ना, देखो। और 2D में क्या होता है, इसकी कोई भी हाइट है क्या, नहीं है ना, इसलिए क्या है ये स्क्वायर, इसकी कोई हाइट है क्या, नहीं है ना, इस टाइप की ये सिंपल सा 2 डायमेंशनल। ये ट्राइंगल, ये है ना, ओके, इस टाइप के। इसमें कोई भी ऊपर की तरफ हाइट नहीं है, इसलिए क्या 2D है। ये सर्कल, ये रहा आपका सर्कल, ये देखो 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर जो जिसका ऑल साइड इक्वल है, और जो शेप इस टाइप का है, ये आपका रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में देखो डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस है। इसमें तो ऑल साइड इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। इसमें क्या है, ऑल एंगल्स जो है, इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ एंगल हैं, वो 90 डिग्री के हैं, बट इसमें 90 डिग्री के नहीं है, ये डिफरेंस है इनका। रोम्बस हो गया, ये आपका क्या नाम है इसका, मुझे बताओगे आप, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट कर रखा है, ये आपके लिए। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी होमवर्क, मेक ऑल 3D डायग्राम बाय पेपर, पेपर पे द्वारा ही बनाने आपको, एट योर होम विथ डायग्राम नेमिंग, है ना,
नेमिंग भी करने हैं आपको। तो ये जो मैंने आपको बनाया है ये आपको एक्टिविटी है, घर पे अच्छे से बना के इसका फिर मेरे को फ़ोटो सेंड करना, मैं देखूंगा किस किस ने कैसे कैसे बनाए हैं, है ना। ओके क्लियर। अभी बुक में क्या है तो ये आपको मैंने बताने की कोशिश करी है। अब सारे डायग्राम भी देखे हैं आपने। क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों चीज़ सेम होती है, सब बताए थे मैंने ना अभी, है ना। नंबर ऑफ फेसेस कितने थे 6, क्यूब में भी 6 और क्यूबॉइड में भी 6। सर एक बार वापस बताओ, अभी बता देते बेटा। ये देखो ये क्यूबॉइड हो गया और ये क्यूब हो गया। ओके 4 वॉल तो इस पर भी दिख रही है, 4 वॉल नहीं होती कि अपने घर आपका जो जिस रूम में बैठे हैं आप, है ना, वो रूम या तो क्यूब शेप का होता है या क्यूबॉइड शेप का होता है। देखो आप अपने रूम के चारों तरफ देखो 4 वॉल दिख रहा है आपको, 4 दीवार दिख रही है। हाँ तो वो इधर भी है देखो 1, ये वाली 1 2 3 और ये 4, ठीक है 4 ये दिख रही। अब ऊपर की तरफ गर्दन देख करके देखो ऊपर, है ना, छत दिख रही है ये वाला छत वाला पार्ट, ठीक है 4 ये 5 ये हो गया। अब जहाँ पे आप बैठे हैं, है ना, वो जो सरफेस है वो ये रहा, ये वाला हो गया। तो 4 वॉल हो गई, एक अप साइड और एक डाउन साइड हो गए 6। ये इधर भी यही है, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ और चारों तरफ 4 हो गई, तो 6 हो गए ना। अब नंबर ऑफ एजेस चाहिए आपको। एजेस का सर हमको तो भूल गए, वापस बता दीजिए। अभी बता देते बेटा। एजेस क्या होता है, ये होता है बेटा ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स जहाँ मिलते हैं ना, ये वाली लाइन जो होता है ना, ये क्या होती है आपके एजेस। 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3 4 इधर भी है, सेम है सेम। जब इसको आप फिर हाइट देख लेते हैं, 4 हाइट भी है इसकी, देखो 1 2 3 और 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है ना, दिख रहा है ना आपको। अब डाउन साइड में जब इसको ऊपर करके ऐसे करके इधर करनी, इधर भी देखो 4 हो गई, 1 2 3 4। तो 4 नीचे की तरफ मिल गया आपको, 4 टॉप में मिल गया, 4 डाउन में मिल गया आपको, है ना। और 4 हाइट हो गई, 4 4 4 कितना हो गया 12 हो गया ना। तो यहाँ पे एजेस में क्या पुट अप करोगे आप, 12 इधर भी है क्यूब में और 12 क्यूबॉइड में भी है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर पॉइंट जो नुकीले जो है ना नोक वाले, 1 2 3 4 इधर भी है और 1 2 3 4 इधर भी है। क्यूब में भी 4 है, इसमें भी क्यूबॉइड में भी 4 है। ऐसे करते जब उल्टा करोगे ना इसको, तो इसमें 1 2 3 4 इधर भी आ जाएगा ना। आपको समझ में आ रही है ना बात, क्लियर। तो 4 और 4 कितने हो गए 8। वर्टाइसेस कितने हो गए 8। वर्टाइसेस कितने हो गए 8। कितने हो गए बोलो 8। ओके 8th क्लास में फिर से ये वाला क्वेश्चन काम में आएगा, आपको पूछूंगा मैं आपसे, है ना। तो अच्छे से आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो जैसे मैंने प्रैक्टिकल सिखाया समझाया आपको, वैसे आपको भी करना है, ठीक है। ओके क्लियर। सर को एक दो और बता दीजिए, बता देते हैं। स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड पिरामिड कहाँ गया पिरामिड, अभी बता देते। पिरामिड, पिरामिड का मीन्स ऊपर की तरफ जो वो इस टाइप का होता है ना, और शेप बताता हूँ पिरामिड के। देखो ये सब पिरामिड है, ये पिरामिड है। ऊपर इस टाइप से कॉर्नर होता है ना, एक ही होना चाहिए, वो सब क्या होते हैं पिरामिड होते हैं। ओके आर यू अंडरस्टूड, है ना। तो ये सब क्या है पिरामिड है। अब अपने को चाहिए स्क्वायर शेप का, तो इसमें से स्क्वायर शेप क्या, ये स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो छोड़ो ये नहीं है। ये स्क्वायर है क्या बोलो, सर ऐसा भी नहीं होता है स्क्वायर, तो ये होता है क्या, सर ऐसा नहीं होता है, तो ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगुलर हो गया ना। और इसको देख के बताओ ये स्क्वायर है क्या, हाँ सर ये तो स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर जिसका बेस होता है वो अपने बनता है ना, तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया स्क्वायर शेप पिरामिड। आपको बात आ रही ना समझ में। हाँ तो ये स्क्वायर शेप का जो हो गया, इसमें अपने को देखना है बेटा, क्या देखना है, सब चीज़ देख लेते हैं अभी। नंबर ऑफ फेसेस, तो देखो ये स्क्वायर शेप का है ना, तो ऊपर से 4 तो दिख ही रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और एक जो है ये बेस का 5 हो गया ना। तो ये कितना हो गया इसमें 5, क्या हो गया बोलो 5। ओके फिर चाहिए आपको एजेस, क्या चाहिए एजेस देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई इसमें 8, क्या हो गया बोलो 8।
स्क्वायर पिरामिड में एज कितनी हो गई 8। नंबर ऑफ वर्टेक्स देखो 4 तो मुझे दिख रही है ना, 4 तो ये रहे और एक अप साइड में हो गया। 4 और 1 कितने हो गई 5, क्या हो गया 5 हो गया ना। तो ये आपको ऐसे फिलअप करना है और सारे जो बनाओगे ना आप, ये सारे डायग्राम बनाओगे ना, उसको चेकअप करके फिर आपको देखना है कितना क्या वर्टेक्स है, कितना फेस है। और ये तो बाकी क्वेश्चन जो हैं रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड भी बताऊँ आपको, अभी बताया था ना बेटा। ये देखो ट्रायंगुलर पिरामिड ये ऐसा होता है, घर पे बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा वर्टेक्स कितने हैं, फेस कितने होते हैं। और वीडियो देख लेना आप, है ना, दोबारा समझ में आ जाएगा। क्लियर। नेट क्या है क्वेश्चन में 3, ड्रॉ द नेट्स ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड है ना, इसका अपने को क्या करना है, ये है, ठीक है। स्क्वायर बेस पिरामिड में क्या करना है, जैसे कि ये वाला है, इसको ओपन करना है। स्क्वायर बेस जैसे कि आपने लिया ये, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर बनाया ना आपने, ठीक है, इसका बेस स्क्वायर हो गया। जब इसको इधर से ओपन करोगे तो ये क्या है, ट्रायंगल बनेगा। इधर से ओपन करोगे तो ये भी ट्रायंगल बनेगा, इधर से ओपन करोगे तो ये भी ट्रायंगल बनेगा, इधर से इधर ओपन करोगे तो भी ट्रायंगल बनेगा। तो इसको इधर से ओपन किया आपने तो ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना। इसका करोगे तो ये क्या बना है, ट्रायंगल बना। ऐसे करोगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। इधर से करोगे तो क्या होगा, ट्रायंगल। जब इसको फिर से इधर फोल्ड कर दोगे ना तो बेटा ये बन जाएगा। तो ये तो 3D हो गया और ये इसका नेट डायग्राम हो गया। ओके क्लियर। थर्ड वाले का आंसर ये हो गया। फोर्थ नहीं करना है अभी आपको। फिफ्थ, द नेट ऑफ द सॉलिड शेप इज द गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द शेप। अब ये नेट डायग्राम पहले से गिवन है, इसको अपने को बताना है ये किसका है ना। तो मैंने कुछ इस टाइप का आपको एक बताया था, इस टाइप का पैटर्न का, है ना, इस टाइप का पैटर्न का। तो लगभग इसी पैटर्न का दिख रहा है। क्या बोले, सर्कल एक इधर है, इधर भी है, एक ये इधर का इधर आ गया, ये वाला है ना। तो ये क्या है, ये किसका है, सिलेंडर का। इसका आंसर क्या हो गया बेटा, सिलेंडर। आर यू अंडरस्टूड ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द नेट ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड एंड कॉन। तो अभी बेटा अभी देखा ना आपने, क्यूब का तो देखा ही है ना। ये क्यूब क्या हो गया, है ना, ये क्यूब का हो गया, ये क्यूबॉइड का हो गया और एक कॉन का ये हो गया, है ना। ये समझ में आ गए आपको, है ना। तो ये आप जब प्रैक्टिकल यूज़ करोगे ना आप तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। करोगे ना प्रैक्टिस, करोगे ना, बोलो। तो ये एक्सरसाइज आपके फिनिश हो गया। और भी बेटा, है ना, और भी इतने पीछे वर्कशीट के क्वेश्चन बाकी, तो मैं सब वर्कशीट क्लासरूम में कराऊंगा ही। अगर आपकी इच्छा हो गई, आप घर पे करना चाहते हैं इंटरेस्ट से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी समझ में नहीं आता है, बिंदास आप पूछ लेना मेरे को, है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि सर ने नहीं करवाई तो हम नहीं करें। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, है ना। क्लियर, सब सुविधा है आपको, है ना। आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इंचार्ज मैम के हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे हैं तो मैं से भी पूछ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में आप क्यूरीज कमेंट्स लिखेंगे तो वहाँ से भी हम आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे। क्लियर, बहुत सारी आपकी सुविधा करना प्रैक्टिस आपको है। ओके, अब नेक्स्ट अपन नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, या तो अपन डेटा हैंडलिंग्स लेंगे या फिर कुछ और चैप्टर लेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टूड। गुड बाय। प्रैक्टिस करना और होमवर्क टाइम से कर लेना, आज ही कर लेना, जितना तो है ही नहीं, बहुत 1-2 क्वेश्चन ही है, करोगे ना बेटा। प्रैक्टिस और होमवर्क दोनों करना है आपको। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।